दोस्तों नमस्ते। कौवा कितनी भी काव काव करे, उसके काव काव और शाप से गाय कभी नहीं मरती। दूसरा एक उदाहरण बताता हूं। नदी पर जाकर कौवा कितना भी अपने शरीर को रगड़े, खून निकलेगा, कालापन नहीं जाएगा, कभी नहीं जाता है। वैसे कौवा काला का काला ही रहता है। आप कितनी भी गालियां किसी को दो, अच्छे आदमी को, लेकिन उसका अच्छापन खत्म नहीं होता, वो अच्छा ही बना रहता है। आप किसी को कितना भी बुरा बोले, लेकिन अच्छा आदमी बुरा नहीं बनता, वो अच्छा ही रहता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेकर ऐसी ही बातें हो रही है। देवेंद्र फडणवीस को बुरा साबित करना, अप्रभावी साबित करना, उसको गालियां देना, जाति के आधार पर गालियां देना बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस है कि अपनी कामयाबी लगातार आगे बढ़ाते हुए है। मैं सिर्फ राजनीतिक यश के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक दृष्टि से यशस्वी हो रहे हैं, इसलिए उन्हें यशस्वी नेता कहा जाए। जो आगे बढ़ता है, जो सत्ता में आता है, उसके सभी चहेते होते हैं। सभी, कोई भी अगर वो मुख्यमंत्री बन रहा है, बार बार बन रहा है, अपने राजनीति पर उसकी कमांड रख रहा है, तो कई लोग उसके प्रशंसक बन जाते हैं। मैं राजनीतिक दृष्टि से यशस्विता की बात नहीं कर रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक दृष्टि से भी यशस्वी हो रहे हैं और अपने लोगों के लिए कार्य करने को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रान मैन ऐसी उपाधि उन्हें मिल गई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदनाम करने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुके नहीं, करते रहे। और एक एक चीज ऐसे बढ़ती रही है, ऐसे काम बढ़ता रहा है कि महाराष्ट्र अपने माइलस्टोन बना रहा है। फडणवीस से पहले एक भी एक्सप्रेस वे नहीं था, बस पुणे मुंबई वाला उतना ही बना था, बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे नहीं था। फडणवीस ने एक तो बना लिया, नागपुर से लेके मुंबई तक वाला, दूसरा बन रहा है, तीसरे चौथे की कोशिश चल रही है। अटल सेतु बन गया है, मिसिंग लिंक बन गई है, कोस्टल रोड बन गया है, अब और भी रोड बनने जा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हो। देवेंद्र फडणवीस अपनी यशस्विता के एक एक बिंदु को आगे बढ़ रहे हैं, पार करते हुए। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लिया है जिसको देखना आवश्यक है, बात करना भी आवश्यक है। और मैं वही बता रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को अब पीछे छोड़ दिया है, कई गुना पीछे छोड़ दिया है। शरद पवार ने दूसरे पार्टियों को काट कर, विभक्त कर कर राजनीति करने की कोशिश की, लड़वाया एक दूसरे से। देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को मुक्त करवाकर, लड़ने वालों को जुड़वाकर काम किया। अजित पवार, एकनाथ शिंदे एक मंच पर लेके आए, ऐसे ऐसे लोगों को एक मंच पर लेके आए जिन्होंने अपने गिले शिकवे भुला दिए। शरद पवार की राजनीति से कई बेहतर राजनीति फडणवीस कर रहे हैं। आज शरद पवार का रिकॉर्ड तोड़कर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को चौथे पायदान पर रखा है, चौथे नंबर पर। जहां खुद फडणवीस थे, अब वहां शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के स्थान पर आ गए और शरद पवार के स्थान पर देवेंद्र फडणवीस चले गए। और आगे कुछ ही दिनों में देवेंद्र फडणवीस सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, अपने ही सेकंड पोजीशन पर। फर्स्ट पर जाएंगे या नहीं, आने वाला काल बताएगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पर वो बरकरार रहेंगे, इतना तो निश्चित है। कैसे, देख लीजिए। महाराष्ट्र में वसंतराव नाईक सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री बनने वाले में नेताओं में है। वसंतराव नाईक लगभग 4096 दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। दिखा रहा हूं, वसंतराव नाईक भी दिखा रहा हूं, उनके दिन दिखा रहा हूं, और लगभग साल में देख बोले तो 11 वर्ष 78 दिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अब इस तारीख को तो बदला नहीं जा सकता। विलासराव देशमुख 2686 दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे,
7 वर्ष 129 दिवस ये कालावधि आता है और वो दूसरे पायदान पर है। महाराष्ट्र के दुर्भाग्य से आज वसंतराव नाईक भी महाराष्ट्र के साथ नहीं हैं और विलासराव देशमुख भी चले गए हैं। अब ये दोनों के दिन अब लॉक हो गए। तीसरे पायदान पर अब आते हैं देवेंद्र फडणवीस। चूंकि मैं यह वीडियो 14 तारीख को बना रहा हूं और 14 तारीख को 2430 दिन पूरे हुए हैं। जब यह वीडियो प्रस्तुत होगा तो उसमें एक एक दिन मिलाइएगा। 14 तारीख के 2430 दिन पकड़िए, आगे जब आएगा तो एक दिन मिलाइएगा। 6 वर्ष 7 महीने और कुछ दिन जो आज का दिन होगा उतने दिन हो गए हैं। शरद पवार अब चौथे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 2412 दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। 6 वर्ष 221 दिन शरद पवार लगभग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहे। एक रिकॉर्ड शरद पवार का है जिसे कोई अभी तोड़ नहीं सकता। अभी शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 4 बार बन चुके हैं। शरद पवार के दुर्भाग्य से उन्हें चारों बार अपनी टर्म पूरी करने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले तो वो गद्दारी कर ही मुख्यमंत्री बने थे। आद्य गद्दारों में किसी का नाम लिया जाए तो शरद पवार का लिया जाएगा। पहला गद्दार कौन महाराष्ट्र का? तो शरद पवार, जिन्होंने वसंत दादा पाटिल के पीठ में खंजीर घोंप कर अपनी सत्ता को हासिल कर लिया था। अब शरद पवार भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल नहीं, अब नहीं बन सकते वो। तो 2412 लॉक हो गया है। 4 बार उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को संभाला है। शरद पवार जितनी बार शपथ लिए उतनी बार तो अब तक किसी ने नहीं ली है, क्योंकि वसंतराव नाईक भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। 4096 दिन वो रहे। विलासराव देशमुख ने 2 बार शपथ ली, 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार उनको हटाकर सुशील कुमार शिंदे को बना लिया गया था और दूसरी बार हटाकर अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। विलासराव देशमुख 2 बार, वसंतराव नाईक 3 बार और देवेंद्र फडणवीस 3 बार। एक बार पूरे 5 साल, दूसरी बार 3-4 दिन कुछ तो रहे होंगे वो मुख्यमंत्री पद पर, और तीसरी बार अब उनकी पारी अभी चल रही है। बने अभी चल रही है, 2024 से अभी तक चल रही है। तीसरी बार शायद 2029 में भी बनेंगे तो शरद पवार के रिकॉर्ड को बराबरी कर लेंगे, वो शरद पवार के साथ भी आ जाएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में शरद पवार के 4 कार्यकाल का रिकॉर्ड दिन पूरे करके आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। विलासराव देशमुख दूसरे पायदान पर है। शायद आने वाले 5-6 दिनों में, चर्चाएं कितनी भी हो, देवेंद्र फडणवीस दूसरे पोजीशन पर आ जाएंगे, विलासराव तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और शरद पवार चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये बात उतनी ही सही है। फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। नमस्ते।